पकड़ दिया। आपसे पहले बोला कि नीचे को पकड़ते 7 बार स्तुति करता हूं। मैं दाऊद की बात करूं तो दाऊद एक राजा है। मैं पास्टर हूं, पिता हूं, भाई हूं, बहुत कुछ हूं। तो अभी मेरी पत्नी बोल रही थी कि पांव पूरी तरह, है ना, खत्म हो चुके, पूरी तरह दुख रहे, पांव चल गया। मेरा भी था, मेरे भी कुछ ऐसे ही। आपके लिए जो नहीं आए उसके भी यही प्रॉब्लम है। आपकी आए हैं, आपके दुख रहे थे, ना कि आपके पांव, बल्कि आपकी कमर भी दर्द हो रही होगी, आपका सर भी दर्द हो रहा होगा, सर्दी के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन तभी आप आए हैं। बहुत सी इसी कंप्लेंट के कारण, इसी प्रॉब्लम के कारण नहीं आए। यही एक प्रेम है। धन्य है वह व्यक्ति जिसे 7 बार प्रभु अपने चरणों में बैठने के लिए दया दे रहा है। हालेलुया। धन्य है वह व्यक्ति जो 7 बार प्रभु की स्तुति करता है। मेरा दोस्त एक बार प्रार्थना में कह रहा था, प्रभु धन्यवाद आपका, आपने फिर मुझे प्रार्थना के लिए, कभी समय उसने शब्द बोला प्रार्थना में, कहीं मंथली में था, वहां बोला, प्रभु धन्यवाद आप बार बार हमें प्रार्थना के लिए अपने चरणों में लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। मतलब कि पहले पास्टर ने टाइम दे दिया प्रार्थना के लिए कि फलाने पास्टर से मिलकर प्रार्थना करेंगे। दूसरा पास्टर आया, दूसरे ने कह दिया कि उसी पास्टर का, फलाने पास्टर दुआ, फिर उसी पास्टर का नाम आ गया। तीसरा पास्टर आ गया तीसरे विषय के लिए, उसने भी कह दिया कि फलाने पास्टर से मिलकर दुआ करेंगे। उसने दूसरी बारी बोला प्रभु धन्यवाद। जब तीसरी बारी बोला, तीसरी बारी भी यही शब्द इस्तेमाल किया, प्रभु धन्यवाद आप बार बार हमें अपने चरणों में बैठने के लिए, प्रार्थना के लिए दया दे रहे हैं। मैं आपसे बोल चुका हूं, क्या धन्य है व्यक्ति जिसे प्रभु बार बार प्रार्थना के लिए बोल रहा है, अपने चरणों में बैठने के लिए गुबाई कर रहा है। एक बार आप सभी जानते हैं, हमारे भारत में, इंडिया में एक महान इंटरनेशनल सिंगर है एनेस्टमल, इसकी मृत्यु हो गया, सो गया प्रभु में। मैं उनका मैसेज सुन रहा था एक दिन, बोला कि मैं कहीं जा रहा था प्रचार के लिए, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा चरणों में बैठ मेरे बेटा, मैंने तुझसे बात करनी है। तो बोला मैं शीघ्रता से बैठ गया प्रभु के चरणों में। 2 मिनट बैठा, कुछ नहीं आया। 5 मिनट बैठा, कुछ भी नहीं आया। 20 मिनट बीत गए, कुछ भी नहीं आया। 20 मिनट के बाद मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप तो मुझसे बात करना चाहते थे, बात कीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ, बात सुनकर आपकी फिर मीटिंग पर जाना है, कृपया मुझसे बात कीजिए, मुझे मीटिंग में जाना है, बात कीजिए। प्रभु ने कहा यही मेरी बात है जो तुम मुझसे कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मतलब जो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की उपस्थिति में पहुंच गया था। दिमाग में कौन सा ध्यान था कि मीटिंग में जाना है, गाना बजाना है, ड्यूटी बताना है, आ जाना है, लेकिन वो प्रभु का कहता कि मेरी मौजूदगी में आ जाए, मेरी उपस्थिति में आ जाए, मेरे नजारे में, मेरे मजे में आ जाए। हालेलुया। मैं और आप दिन में एक बार प्रभु के चरणों में आते हैं तो थोड़ा फील करने की बात है। 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, तो क्या ही बनने की बात है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं सारा दिन बिजी रहूं। एग्जाम्पल कहते हैं, मैं थका हुआ स्वर्ग में पहुंच जाता, मैं स्वर्ग में जाऊं तो मेरा ऐसे चलूं, प्रभु परमेश्वर मेरे कंधे पर हाथ रख के कहे, विश्वास जोग बेटे तूने बहुत मेहनत किया, तेरे लिए सब तैयार है। मैं थका हुआ, मतलब संसार में प्रभु के लिए इतनी मेहनत करना चाहता हूँ, इतनी मेहनत कर, जब मैं स्वर्ग के दरवाजे के पास जाऊं तो प्रभु मेरे कंधे पर हाथ रखे, कहे बेटा बहुत मेहनत किया है। क्या मैं और आप इतनी मेहनत करते हैं? या मेहनत करते हैं लेकिन संसार में मेहनत करते हैं? मैं और आप बिजी रहते हैं, मैं और आप पूरा दिन ना कि बिजी रहते हैं बल्कि ओवर टाइम भी काम करते हैं। इतना 5 बजे का ठीक है, 50 रुपये और मिल जाएंगे, 1 घंटा और काम कर दिया, हम करते हैं। हाँ विदेश में, हम विदेश में कहते हैं ठीक है 2 घंटे लगा दीजिए, 200 रुपया मिल जाएगा, ठीक है, करते कि नहीं? ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम, किसके लिए? शरीर के लिए, पैसे के लिए। यदि मैं और आप पैसे के लिए, संसार के लिए ओवर टाइम करते हैं, उससे पैसा मिलता है, तो प्रभु में हम करेंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। उससे भी धन्य और भली बात यह है कि वो आप कह रहा है, आप हमें तैयार कर रहा है कि आप बेटे मेरा काम कर। हालेलुया। मूसा से क्या प्रभु कहता है? तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ, मेरे चित्त में बसा हुआ है, मेरे हृदय में बसा। मैंने आज मैं इसको बुला रहा था, मेरे मुंह से किसी और का नाम लेना था तो नाम किसी और का निकल गया, तो बोला पद साहब मैं आप ही के पास आता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ,
प्रभु कहता है कि तेरा नाम मूसा से, वहां क्या कहता होगा, मरियम, हाँ, योशुआ, मूसा को बुला रहा हूं मैं, तेरा नाम चित्त में बसा हुआ है, बल्कि प्रभु की आंखों के सामने रहता है, प्रभु की दृष्टि में रहता है। क्या मैं और आप ऐसा है कि प्रभु की दृष्टि में बने रहें? प्रभु कहे बेटा बात सुन, अरे नहीं, 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 वो उसको बुलाया था। और धन्य है मैं और आप यदि मुझे और आपको बार 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 प्रभु का काम करने के लिए बुलाया जाए। एक बार एक टीचर पठानकोट में टीचिंग दे रहा था, जम्मू का था, फुटबॉल प्लेयर था, प्रभु से दूर था, किसी होटल का मैनेजर था, बाद में बना। पहला फुटबॉल था, तो मेरे टीचर्स ने, जो उसका फुटबॉल सिखाने वाला था, कोच जिसे कहते हैं, तो जब भी आना, इसको पास करो, इसको पास करो, इसको पास करो, इसको पास करो, इसको। तो बोला एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, तो मुझे गुस्सा आ जाना कि यार हर बार मेरा टीचर मुझे क्यों पकड़ता है, इसको दे दो, ये करे, इस ऐसा कर दिया, इसे इसने किया है, मेरे ऊपर क्यों भड़कता है, मुझे क्यों पकड़ता है, मुझे क्यों कहता है। तो बोला कि कई बार तो मैं गुस्से से करता था, कई बार छोड़ देता था, कई बार करना पड़ता था। ऐसा हो गया, बढ़िया हो गया, सीख तेरे मजबूरी से करता रहा है। जब खेलने के लिए गए तो सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला मैं ही निकला था। तो उस समय कहता कि मुझे अपनी वैल्यू पता चली कि मेरा अगुआ बार बार क्यों मुझे ही कह रहा था, "हे, तू काम कर, दूसरा काम तू तू कर, इसके किया उसको पे।" तो कहने का मतलब है कि उसे क्यों। उस दिन पर कहता मुझे पता चला जब मेरे लिए एक चारों तरफ बैठे हुए लोग ताली बजा रहे थे मेरा नाम लेकर, और सबसे बढ़िया खेला और सबसे ज्यादा गोल किया, कारण कि मेरे टीचर्स ने मुझे उस समय धक्का दिया। मैं उसे नेगेटिव ले रहा था, गलत ले रहा था, लेकिन वो ही मेरी आशीष का कारण ठहर गया। इसलिए खुदा का धन्यवाद हो कि मुझे कहता है हरजीत सुबह की 5 बजे की प्रार्थना कर। ठीक है, प्रार्थना की है, सुस्ती पड़ी हुई ना, नहा लिया, बढ़िया हो गया। ठीक है, 7 बजे उसके घर में प्रार्थना कर देना, फिर प्रार्थना के लिए करने जाना है। हाँ। फिर ठीक है, 8 बजे किसी और ने बुलाया, ठीक है, 8 बजे भी। 10 बजे, 10 बजे मीटिंग है, जन्मदिन की मीटिंग है, जन्मदिन की मीटिंग है, ठीक है। 12 बजे पादरी साहब जी हमारे घर में नहीं आ जाइए, 12 बजे, 1 बजे खाना है, 1 बजे भी जाना है, शाम की मीटिंग करना है, शाम की मीटिंग भी। धन्य है वे व्यक्ति जो बार बार प्रभु के चरणों में बैठता है, एक बार दो बार अकता नहीं है, मन से नहीं कहता कि प्रभु जी बस मैं थक गया हूं। थक जाते हैं मैं और आप। हालेलुया। काफी समय की पहले की बात है, गर्मी थी, चर्च पुराना था, बाहर बैठा हुआ था, कुछ लड़के आए, उनको प्रभु के वचन समझाने लगा, दोबारा फिर आ गए दूसरे, उनको समझाने लगा, दोबारा फिर तीसरे आ गए, उनको भी समझाने लगा, दोबारा फिर चौथे आ गए, उनको भी समझाने लगा। मेरी पत्नी बाहर आकर कहती है, अरे सारा दिन बोलते रहते, थकते नहीं हो। उस दिन मुझे पता चला कि मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन ये आपने को धन्य कहा समझा कि वचन बोल रहा हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अगर हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको ये बात ज्यादा विचार करने की जरूरत है, मैं और आप कितनी बार प्रभु के चरण में जाते हैं। पहली बार करते हैं प्रार्थना रे यार, सुस्ती लापरवाही की, सुबह की 5 बजे की प्रार्थना सुस्ती के साथ, लापरवाही के साथ, दोपहर की लापरवाही के साथ, सुस्ती के साथ, वासियों के साथ, नींद के साथ, बाइबल पढ़ना, चर्च में आना, उपवास प्रार्थना, दान दक्षिणा देना, सेवा करना, कोई भी काम करना है किसी प्रकार का, चीटिंग करके, बेईमानी हृदय से रखकर, क्या ऐसा करके करते हैं? जब खुशी के साथ करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार हृदय प्रभु ने दिया है, तो मैं और आप धन्य हैं। हालेलुया। दीननगर मेरा विश्वासी एक है, वो आज भी ऐसा है। मुझे 15 साल हो गया प्रभु की सेवकाई में, 12 साल हो गए दीननगर छोड़े हुए। वो आज भी ऐसा ही है जैसा 12 साल पहले था। गांव में कोई भी विश्वासी, सॉरी, पास्टर आ जाए, उसके घर में जाएगा जाएगा, उसके चर्च घर में उसके घर में कोई भी आ जाए पास्टर विजिटिंग के लिए मोहल्ले में, उसके घर में जाएगा, खाना खा के देगा, ऑफरिंग नहीं देगा, वो खाना खिला के देगा, हर एक के पास, हर एक का। तो कोई भी वो कहेगा बस मोहन मसीह के घर में चला जाए, वो पास्टरों को खाना खिलाता है, खुदा गवाह है, आज तक वो खुद खुद की कनक खाता, गेहूं धन खुद का, धन खुद का, गेहूं खुद का, मुल नहीं लेता,
ना ही जो कण का फ्री मिलता है काट कर, खुद का कारण प्रभु के। और कहता है प्रभु मैं धन्य हूं, कितने सारे पास आते हैं, रोज आते हैं, ना कि एक दिन मुक्ति कोच का आ गया, अदर कोई आ गया, इंडिपेंडेंट आ गया, बहुत से पास आते हैं और सबको खाना खिलाता है। खाना नहीं खाते, चाय पी ली, चाय नहीं है तो प्रार्थना के लिए बनाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो प्रभु का काम बार बार करते हैं, चिढ़ते नहीं है, मन से नफरत नहीं करते, प्रभु के काम के लिए। कलाम का कहता है बुरों के साथ चलते चलते पीछे हट जाओ और भलों के साथ भाग के मिल जाओ। प्रेस गॉड, हालेलुया। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं कि सुबह की प्रार्थना के लिए भी अरे यार काम पर जाना है, लेट हो गए, शाम को अरे सर्दी बहुत है, बिस्तर में दुआ कर लेते हैं, बहुत ठंडी लग रहा है, नहीं नहीं संडे के लिए टाइम नहीं मेरे पास, अब बहुत बिजी हूँ, नहीं नहीं शुक्रवार की मीटिंग के लिए बहुत बिजी हूँ, नहीं 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 कोई बात नहीं, दोपहर को प्रार्थना कर तो लिया था, दोपहर को प्रार्थना का भी रात की प्रार्थना को क्या जाना है। बहुत बार होता है ना, सुबह प्रार्थना के लिए आते हैं, कहते हैं कि नहीं यार सुबह गए थे चर्च में, अभी रात को क्या जाना है, या रात को आ गए हैं तो सुबह कहते कोई बात नहीं, अभी लेट चले जाते हैं, अभी क्या करना है। अरे वह व्यक्ति धन्य है जिसकी बुद्धि खुल गई है, प्रभु अपने पास नहीं बुलाता है। भजन कहता है, जबूर कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जिसके पापों को क्षमा करता है, उसके अपराधों का वह लेखा ना ले। कहता है धन्य है 68 भजन, उसके अपने समीप खींचता है, अपने पास बुलाता है। हाँ मेरे बेटे, प्रभु बुलाता है, कितनी धन्य बात है, मेरी बुद्धि खोलता है, कितनी धन्य बात है, मुझे समझने के लिए प्रभु को बुद्धि देता है, पवित्र आत्मा का वचन देता है, कितना धन्य मैं हूं। मेरे अंदर नफरत नहीं है, वैर नहीं है, विरोध नहीं है, घिन नहीं है, जो संसार के व्यक्तियों के अंदर है। मैं कितना धन्य आदमी हूं कि मुझे पवित्र आत्मा ने धो दिया है। आज कितना सारा वैर विरोध नफरत, पंजाबी ना तड़ेबाजियां, वैर विरोध कितना सारा, लेकिन मेरे हृदय में ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं तो वह धन्य है आप। इसलिए बाइबल कहता है कि मैं खुदाबंद का धन्यवाद करता हूं कि 7 बार मैं प्रभु की स्तुति करता हूं दिन में। इतना बिजी होने के बावजूद भी राजा है, राजे के पास मैं एक पिता हूं। मेरे पास सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना के अलावा बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं होता है। सुबह की प्रार्थना के लिए क्या होता है, अरे यार इस तरह लेट हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी रोटी लेकर आओ, रोटी खाते हैं, खाया, अरे प्रार्थना रहेगी, चलो कोई बात नहीं, घूमते हुए प्रार्थना कर देंगे। क्या मैं और आप ऐसा चलते हैं? लेकिन वह धन्य इंसान है। कितने सारे ऐसे इंसान हैं जो काम करते हैं और बहुत 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 बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु से लगे रहते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने छोटा हाथी लिया हुआ था, करीब मेरे से किसी आने से पहले की बात है, 16 साल 17 साल पहले की बात होगी। प्रभु में आ गया, अन्य जाति में था, आने के बाद किस्तों पर लिया हुआ था। पादरी साहब ने बोलना फलानी जगह पर मीटिंग है आ जाओ, कुछ नहीं सोचना उसने, चर्च में आ जाना। दूसरे फिर कॉल किया, फलाने चर्च में आ जाओ, मीटिंग में जाना, विश्वासी को साथ में करना, अपना गाड़ी लेकर आ जाना, चले जाना विश्वासी। दूसरे तीसरे दिन हम कहते थे उसे, क्योंकि मेरा वह रिश्तेदार था, हम कहते थे तू किस्त कैसे उतारेगा, उसकी कमाएगा तो किस्त उतारेगा। लेकिन उसने चर्च में रहना, चर्च में रहना, चर्च में एक दो गेड़ा लगा लिया तो बस फिर काम चर्च में काम को छोड़ दिया। करते करते कुछ महीने तक ऐसा करता रहा, आखिर में प्रभु ने ऐसा उसे बदल दिया, एक बढ़िया और हीलिंग की सेवा करने वाले के पास नियुक्त किया गया प्रभु की ओर से, छुटकारे की सेवा करने वाला। बस की एक टेस्टिमनी सुन रहा था, किसी घर में प्रार्थना प्रचार के लिए बुलाया हुआ, तो अन्य जाति में था, प्रार्थना किया रात भर, पता नहीं कितना टाइम किया, 2 बजे तक 3 बजे तक, सुबह उठा, सुबह अन्य भाषा में प्रार्थना किया, अन्य जाति में था, गैर कंप्लीट अन्य जाति में था, 2-3 विश्वासी थे भी गैर अन्य जाति में थे। प्रार्थना के लिए सुबह मीटिंग शुरू किया, गैर अन्य भाषा में प्रार्थना किया, तो कम से कम 15-20 लोग आगे खेलने लगे, दुष्ट आत्मा आ गई, शैतान आ गया लोगों में से। कौन था? अन्न पड़ा, कोई बाइबल का ज्ञान नहीं, सिर्फ यही है
कि वह परमेश्वर को पसंद आ गया था। बाद में बाइबल स्टडी किया, सेब कहीं उतर गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि वह धन्य है जिसे प्रभु अपने समीप लाता है, और श्रापित है वह जो प्रभु पीछे हटाता है, पीछे छोड़ देता है, ध्यान नहीं देता। क्या मैं और आप श्रापित हैं कि प्रभु ध्यान भी नहीं देता है? ध्यान देने का मतलब दुनिया भर की सब गंदगी अंदर भरी हुई है, दुनिया भर का नफरत, वैर, विरोध, पता नहीं क्या कुछ है हृदय में, मन में, बुद्धि में। लेकिन तब भी नहीं लगता कि हम गलत हैं, तब भी नहीं लगता कि हम पापी हैं, तब भी नहीं लगता कि हम बुरे हैं, तब भी नहीं लगता कि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तब भी नहीं लगता कि हम पाप कर रहे हैं। है इंसान, कहूंगा प्रभु की ओर से हाँ, श्रापित ठहराया गया। प्रचार सुनने के बावजूद भी नहीं हृदय कहता कि मैं पापी हूं, सुनने के बाद भी नहीं कहता कि मैं ऐसा इंसान हूं जैसा उसकी जिंदगी में है, तो इसे क्या कहा जाए? लेकिन धन्य है व्यक्ति जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि सात सात बार प्रभु के चरणों में बैठता है। प्रेस गॉड, हालेलुया। क्या मैं और आप एक ही बार काम करके थक जाते हैं प्रभु का? क्या मैं और आप एक ही बार प्रार्थना में थक जाते हैं? एक ही बार फास्टिंग किया, एक ही बार हमने प्रभु से रिश्ता जोड़ लिया, दोबारा फिर अरे शत्रु है, शत्रु है, हमारा एक शत्रु है जो गिराता है, लेकिन हमें गिरे नहीं रहना, हमारा पिता फिर उठाता है। हालेलुया। इसलिए गिरे रहने की जरूरत नहीं है, उठने की जरूरत है, उसके पास जाने की फिर जरूरत है। यदि हम श्रापित हैं तो हमारी बुद्धि में जब विचार भी नहीं आएगा, वहां गिरे रह जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हम गिर गए हैं। लेकिन यदि प्रभु का उपस्थिति का मजा लिया है तो बार बार बुलाएगा, बार बार, बार बार, बार बार प्रभु कहेगा कि मेरी उपस्थिति में बैठ, मेरी उपस्थिति में मुझे सीख। वचन पढ़ने के लिए हृदय अगुवाही करेगा, उपवास प्रार्थना के लिए हृदय अगुवाही करेगा, प्रार्थना में बैठने के लिए हृदय अगुवाही करेगा, भेंट भेंट देने के लिए, पवित्रता के लिए अगुवाही करेगा, प्रभु के चरण में बैठने समय सर जाने के लिए अगुवाही करेगा, पवित्र रहने के लिए अगुवाही करेगा, परमेश्वर के सब ईमानदार चलने के लिए परमेश्वर अगुवाही करेगा। क्यों? क्योंकि वह अपने समीप बुलाता है, उसकी दया मुझ पर है। आप कह सकते हैं मुझ पर उसकी दया है, हम पर नहीं, मुझ पर। आप स्वयं को कह सकते हैं कि प्रभु मुझे बार बार जय कह रहा है। सुनिए प्रियो, आपकी कोई भी ड्यूटी हो सकती है प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के घर में टॉयलेट साफ करने से, दोबारा फिर बोल दिया टॉयलेट साफ कर दो, दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन। यदि एक काम कर रहे, दूसरा काम भी आप ही को कहा जा रहा है, तीसरा काम भी आप ही को कहा जा रहा है, चौथा काम भी आप ही को कहा जा रहा है, पांचवा काम भी आप ही को कहा जा रहा है, तो प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है? आपको खुद को विचार करने की जरूरत है। क्योंकि यदि जो आपके पास टैलेंट है, वह टैलेंट का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी प्रभु आपको दे रहा है, तो बेहतर कुछ आपको प्रभु देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको ये बात सोचने की जरूरत है कि मैं और आप कितना प्रभु के समीप जाते हैं। धन्य है व्यक्ति जिसके पापों का लेखा हिसाब प्रभु ना ले। मैं वह व्यक्ति हूं जिसके पापों का हिसाब प्रभु ना ले। आप कह सकते हैं स्वयं कि मेरे पापों का लेखा हिसाब नहीं प्रभु ले। क्यों? क्योंकि मैं वह काम करता हूं जो प्रभु कहता है, ना कि अपने आप को पसंद करता हूं। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। दाऊद कहता है, मैं आपसे बोला रहा, मैं दाऊद ही कहूंगा, दाऊद कहता है मैं 7 बार प्रभु की स्तुति करता हूं दिन में। किसके कारण? धर्ममय नियमों के कारण। धर्ममय नियमों के कारण इसलिए क्योंकि उसने मेरे साथ भला किया है, उसने मेरे साथ बढ़िया किया है, उसने मेरे साथ वह किया है जो एक पिता करता है, एक प्रभु करता है, एक स्वामी करता है, एक अगुआ करता है। इसलिए मुझे और आपको प्रभु के चरणों में यदि बार बार जाना पड़े तो आलसी नहीं होना, पाँव को नहीं रोकना, बुद्धि को नहीं रोकना कि थक गया हूं। बाइबल पढ़ने के लिए मन में आता है तो रोकना नहीं है, दिमाग में आता है तो रोकना नहीं। किसी भी प्रकार के सेवकाई में प्रभु का कोई भी काम करने के लिए हृदय में आता तो रोकना नहीं, अपने आप को करना है प्रभु काम जिस समय, क्योंकि प्रभु आपको सिखा रहा है पढ़ाने के लिए। इसलिए मुझे और आपको प्रभु के साथ चलने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को झुका ले।
और प्रभु के वचन को जो सुना है हमने, उसकी ओर ध्यान कर रहे हैं। धन्य